लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 7th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है कि ज़ेन और यीमू जाते हैं बारबेक्यू के लिए और वहाँ हमारा यीमू इतना ज्यादा ऑर्डर दे रहा होता है कि ज़ेन की तो हार्ट बीट बढ़ रही होती है कि इतना ज्यादा वो बिल पे कैसे करेगी। दूसरी तरफ हमें क्याओ को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड की बर्थडे पर गई होती है उनके साथ डिनर करने के लिए, लेकिन वहाँ उनके साथ उसकी फाइट हो जाती है और वो गुस्से में वापस आने लगती है तो उसकी स्टेप मदर उसको काफी ज्यादा सुना देती है। इस बात से अपसेट होकर वो एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगती है। वो ज़ेन को काफी बार कॉल करती है पर ज़ेन तो यीमू के साथ बारबेक्यू में बिजी थी तो वो कॉल पिक नहीं कर पाती है। इस बात से सैड होकर वो और ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। अब की बार क्याओ हमारे बाइहा को फोन लगाती है। इधर जैसे ही ज़ेन बारबेक्यू से वापस आ रही होती है ना तो उसे मिस कॉल दिखता है क्याओ का और वो फटाफट कॉल लगाती है। तो इस बार क्याओ जो है वो सोच चुकी होती है तो बार का स्टाफ फोन उठाता है और उसे बता देता है सारी सिचुएशन को। तो ज़ेन उसकी तरफ आने लगती है तो उसी तरफ दिखाया जाता है कि क्याओ को ऐसे बेहोश देखकर एक आदमी उसका फायदा उठाने के लिए आता है पर तभी वहाँ बाइहा हो जाता है और उस आदमी को दूर भगा देता है। क्याओ भी उठकर उसके सर पे एक बोतल फोड़ देती है। मामला गर्म हो इससे पहले ही बाइहा संभाल लेता है। उसके बाद वॉशरूम में दिखाया जाता है वो आदमी क्याओ को बुरा भला बोल रहा होता है और हमारे बाइहा से बर्दाश्त नहीं होता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो वापस आकर क्याओ को वहाँ से ले जाने लगता है क्योंकि उसके हाथ पे चोट लगी थी। उसके जाने के बाद वही आदमी वहाँ आया होता है जिसका चेहरा पूरा का पूरा बिगाड़ दिया होता है हमारे बाइहा ने पीट पीट कर। बाइहा क्याओ की चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है और क्याओ उससे कहती है कि तुम्हारे सर पे भी चोट लगी है, क्या ये मेरी वजह से है? और वो उसके सर पे बैंडेज लगाने जाती है पर वो इतने क्लोज होते हैं कि क्याओ नर्वस हो जाती है। बाइहा को अच्छा लग रहा होता है कि क्याओ उसकी केयर कर रही है। क्याओ बाइहा से पूछती है कि उसने उसे आधी रात को कॉल किया तो उसने उससे कुछ पूछा क्यों नहीं, बिना शिकायत के आ कैसे गया? तो बाइहा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम परेशान होगी तभी तुम ड्रिंक कर रही हो। क्या उसकी ये केयर देकर सोचती होती कि उसे बता दे असली चीजें के बारे में। तो वो जैसे उसे बताने की कोशिश करने वाली होती है ना, बाय उसका हाथ पकड़कर उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है खाना खिलाने के लिए। यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाते टाइम पे बाय थोड़ा इमोशनल होकर अपनी मॉम के बारे में बात करने लगता है और क्या उसकी इस दुख को समझ सकती थी तो वो भी उसके साथ हामी में हाँ मिलाने लगती है। तो बाइहा को ये देखकर शक होता है, उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम तो ठीक है ना? वो कहती है हाँ ठीक है सब कुछ। यहाँ बाइहा मेमोरीज के बारे में इतनी ज्यादा बातें कर रहा होता है कि हमारी क्याओ जो है वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोल देती है उससे कि तुम पुरानी वाली क्या ज़ेन को क्यों याद रखते हो, अभी वाली ज़ेन को याद रखो ना, मैं बिना मेमोरी के भी तुम्हें समझ सकती हूँ। इसकी बातें सुनकर बाइहा कहता है कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, दोनों तो तुम ही हो ना। तो ये देखकर क्या शांत होती है और कहती है कि मैं मजाक कर रही थी और कुछ नहीं। यहाँ ज़ेन काफी ज्यादा परेशान होती है और उसको फोन लगाती है। तभी उतने में क्याओ आ जाती है और क्याओ को देखकर ज़ेन उस पर सवालों की बारिश स्टार्ट कर देती है कि मैं गई थी तुम्हें लेने के लिए पर तुम ऑलरेडी किसी के साथ निकल गई थी, कहाँ गई थी तुम? ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल करती है जिसपे क्याओ कहती है कि आज उसने अपने डैड के साथ लड़ाई की तो उसे बस थोड़ा सा अकेला रहना है, जिसपे ज़ेन उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देती है। क्याओ यहाँ पर बाइहा के बारे में सोच रही होती है तभी ज़ेन आती है, उसकी केयर करने लगती है कि उसके हाथ पे चोट लगी है तो वो नहाते टाइम पे आराम से ग्लव्स पहन ले और उसकी सी केयर देखकर हमारी क्याओ को लगता है कि वो उसे चीट कर रही है। क्याओ ज़ेन के पास आती है और देखती है कि ज़ेन उसके लिए सूप बना रही है और उसकी काफी केयर कर रही है। उसके ऐसे एफर्ट्स को देखकर हमारी क्याओ रो देती है और उसे हक करके कहती है अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। तो ज़ेन उसे संभालने लगती है और कहती है कि तुमने कुछ नहीं किया और मैं हमेशा तुम्हें माफ कर दूंगी, वैसे मैंने सूप बनाया तो पी लेना। उसके बाद क्याओ को दिखाया जाता है जो कि बाइहा का मैसेज पढ़ती है जिसमें उसने कहा था कि अच्छे से घर पहुंच जाना। वो खुद को बाइहा के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही होती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने दिल को मना रही है कि उससे प्यार मत करो, वो सिर्फ ज़ेन का है। नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ेन को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रही होती है एज यूजुअल और आकर यीमू से परेशान करने लगता है। उनकी ऐसी क्यूट सी हरकतों को देखकर ऑफिस के लोग सोचते हैं कि काफी ज्यादा क्लोज है, लेकिन हाँ एक दोस्त की तरह। ज़ेन को काम के बीच में याद आता है कि उसकी डायरी तो लाइब्रेरी में छूट गई है तो वो फटाफट लाइब्रेरी जाकर अपनी डायरी कलेक्ट करती है और उसे पता लगता है कि एक लड़का यहाँ पर छोड़ के गया तो वो उसके लिए थैंक यू नोट छोड़कर जाती है। ये लड़का और कोई नहीं बाइहा होता है जिसे जब ज़ेन का थैंक यू नोट मिलता है तो उसे लगता है कि कोई है ऑफिस का जो इस तरीके से अच्छी अच्छी बातें लिखता है, उसका मूड ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में बाइहा ऑफिस के लोगों के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि नेक्स्ट मीटिंग वो किस प्रोजेक्ट पर रखना चाहते हैं, उसकी प्रोजेक्ट की थीम के बारे में। और यहाँ हमारी ज़ेन जो है वो काफी अच्छा आइडिया देती है जो सबको पसंद आता है। बाइहा भी उसकी इस आइडिया पे काम करने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी इस आइडिया से काफी इंप्रेस होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ऑफिस के सभी कलीग्स ने मिलकर पैसा मिलाकर हमारी ज़ेन को भेज दिया होता है खाना लाने के लिए और वो जब जाती है रेस्टोरेंट में तो वहाँ उसे उसकी फेमस मॉडल दिखती है जिसकी वो फैन है और उसके पास जाकर वो काफी एक्साइटेड होकर उससे बात करती है, काफी खुश हो जाती है। इधर क्याओ को दिखाया जाता है जो कि ज़ेन का वेट करती है, पता नहीं क्यों, शायद बताने के लिए। जैसे ही ज़ेन आती है ना उसको वो थका हुआ देखकर उसकी मालिश स्टार्ट कर देती है और वो ज़ेन से बात करती तो ज़ेन कहती है कि उसे बस आराम करना है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं आराम करने का भी, उसे घर पे अभी ट्रांसलेट करना है, काम करना है। तो उसकी बातें सुन के क्याओ कहती है ठीक है तो फिर मैं सोने जा रही हूँ, तुम काम कर लो, और वो सोने चली जाती है। वैसे तो उसका कुछ कहने का मन था पर कह नहीं पाती। यहाँ ज़ेन बेचारी काम करते करते रात को ही सो गई होती है। उसकी नींद खुलती है ऑफिस के कॉल से, वो फटाफट ऑफिस पहुंचती है। आज ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, सब लोग लंच करना भूल जाते हैं तो फटाफट लंच करने के लिए निकलते हैं। यहाँ ज़ेन को अभी भी काम होता है तो वो नहीं जा पाती। हानज़ुए को दिखाया जाता है जो कि अभी भी लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश कर रही होती है और उसके बाद यीमू आता है ज़ेन के पास उसे लंच पे ले जाने के लिए, पर वो उसके काम है बोलकर भगा देती है, वो भी चला जाता है। बचती है पूरे ऑफिस में हमारी ज़ेन। तभी ज़ेन की नजर वहाँ लेटे हुए लेन पर पड़ती है और वो उसको जगा के कहती है कि सब लोग तो लंच के लिए चले गए, अब भी जा सकते हैं, तो वो भी चला जाता है। इधर हानज़ुए को दिखाया जाता है जो कि हुशैन के साथ बैठकर लंच कर रही होती है और वो उससे उगल
निकलवाने की कोशिश कर रही होती है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें। बट इससे पहले कि वो पता लगा पाती, उस शैंग को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है, उसे वहाँ से जाना पड़ जाता है और वो सारा खाना अकेली बेचारी हमारी हानजुए को खाना पड़ता है। इधर ऑफिस में अकेले होने के साथ साथ हमारी जेन जो है वो गाना सुन रही होती है, तो वो थिरकने लगती है। ऐसा हम सब करते हैं, लेकिन जैसी जेन की सिचुएशन होने वाली है वैसे किसी किसी के साथ होती है। वो डांस करने में इतना बिजी हो जाती है, इतना बिजी हो जाती है कि जब उसका डांस खत्म होता है तो वो सामने देखती है कि बायहाओ खड़ा है और बायहाओ को देखकर वो नर्वस होकर कहती है कि मैं गाना बज रहा था ना, तो मैं बस यूं ही नाच रही थी। तो वो कहता है कि गाना अपने आप स्टार्ट हुआ था, तो कहती है नहीं। तो बायहाओ उसे एक गिफ्ट देता है, तो जेन कहती है ये उसके लिए है। तो हमारा बायहाओ याद करता है कि उसकी फ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड आई थी उसको जेन के बारे में पता था, तो उसने उसके लिए गिफ्ट सेंड किया था। जेन बायहाओ के जाने के बाद उस गिफ्ट को चेक करती है तो ये हेयर होता है और ये देखकर वो कहती है कि इससे एम्बैरेसिंग कुछ हो सकता था। फिर हानशुए को दिखाया जाता है जो कि सारा खाना खाकर वापस आ रही होती है पेट पकड़ के, क्योंकि काफी फुल हो गई थी। तभी उसकी नजर पड़ती है लिन पर और वो लिन को देखकर फिर से खुश हो जाती है और उसको जाकर खाने के लिए मनाने लगती है और फिर उसके साथ लंच पे जाती है। यहाँ वो ऑलरेडी काफी ठुसी हुई थी तो कुछ नहीं खा रही होती है और लिन ये बात नोटिस करता है और उसे काफी भर भर के खाना खिला रहा होता है। वैसे तो यहाँ हानजुए का प्लान था कि वो लिन के मुंह से सारी बात उगलवाए, लेकिन लिन तो कुछ बोल नहीं रहा होता है, बट उल्टा उसको बहुत सारा खाना खाना पड़ जाता है। इतना सारा खाना खाने के बाद वो केमिस्ट के पास जाकर दवाई लेकर आ रही होती है कि तभी उसकी नजर पड़ती है यीमू पे और यीमू से लंच के लिए पूछता है, तो वो उसके साथ भी चल देती है और अपने मन में सोच रही होती है कि ये तीन लड़के अलग अलग ही क्यों हैं, एक साथ आ जाते तो मेरा खाने का पैसा भी बच जाता और मैं आराम से खा भी लेती। पर वो उसे मना नहीं करती, उसके साथ ही चल देती है। इधर फिर से बायहाओ को दिखाया जाता है जो कि कॉफी पीने आया होता है और इस बार भी वो कॉफी की जगह गिलास पकड़ रहा होता है, पर वेटर उसे कॉफी पकड़ा देता है। फिर हमें जेन की सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड के साथ लंच करने आई होती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते तो वो फटाफट जेन को फोन लगा देती है। इसी चक्कर में उसकी बुक जो है वो गिर जाती है बायहाओ के पास। बायहाओ जब उस बुक को देखता है तो उठाकर पूछता है कि ये किसका है, तो वहाँ से जेन की सिस्टर आकर कहती है कि ये मेरा है। और जब बायहाओ उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि ये बचपन वाले जेन की तरह लग रही होती है और वो उसे देखकर स्माइल करने लगता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आगे के एपिसोड्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।